कार्तिक मास हिंदू पंचांग के अनुसार बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी की उपासना का यही महीना है। कहा जाता है कि इस मास में स्नान, दान, दीपदान और व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस महीने में तुलसी पूजन, प्रभात फेरी, दीपदान और गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। कार्तिक मास में भगवान शिव, विष्णु और लक्ष्मी मैया की पूजा की जाती है। तुलसी माता की भी पूजा की जाती है। यह महीना शांति, भक्ति, आत्मशक्ति का प्रतीक है। कार्तिक मास में हर शाम दीपक जलाकर भगवान विष्णु, तुलसी माता या नदी के तट पर दीपदान करने की परंपरा है। माना जाता है कि ऐसा करने से अंधकार यानी अज्ञान दूर होता है और आध्यात्मिक प्रकाश यानी ज्ञान प्राप्त होता है। विशेष रूप से देवउठनी काशी से लेकर पूर्णिमा तक दीपदान करना बहुत ही शुभ माना गया है। कार्तिक मास में तुलसी माता का पूजन रोज या कम से कम एकादशी को करना बहुत शुभ होता है। तुलसी विवाह देवउठनी काशी के दिन के बाद विष्णु भगवान की पूजा पूर्ण मानी जाती है। तुलसी जल देना, दीप जलाना और परिक्रमा करना बहुत पुण्यदायी होता है। इस मास में सूर्योदय से पहले गंगा स्नान या घर में स्नान करके गंगा जल का प्रयोग करना चाहिए। इसे कार्तिक स्नान भी कहा जाता है, जो सारे दोषों को दूर करता है। कई भक्त पूरे महीने व्रत रखते हैं या केवल सात्विक भोजन ही करते हैं। इस महीने श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, इसलिए गोवर्धन पूजा भी इसी महीने में होती है। यह महीना बहुत ही शुभ होता है। भगवान विष्णु के वामन अवतार से भी बहुत कथाएं जुड़ी हुई हैं। भक्त रोज श्री भगवद गीता, पुराण या रामायण का भी पाठ करते हैं। कार्तिक मास का समापन पूर्णिमा के दिन होता है, जिसे त्रिपुरी पूर्णिमा या देव दिवाली भी कहते हैं। इस दिन वाराणसी में घाटों पर लाखों दीप जलाए जाते हैं। यह दृश्य बहुत ही पवित्र और अद्भुत होता है। इस दिन भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा तीनों की पूजा करने से तीनों लोगों का पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक मास में रोज अलग अलग नियम हैं। चलिए आइए अब हम गणेश जी की कथा, सबसे पहले हम गणेश जी की कथा कहते हैं। एक बार भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर भगवान शिव कामातुर हो गए। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप का त्याग किया तो कोमातुर भगवान शिव का मन दुखी हो गया। उसी समय उनकी शुक्र धरती पर स्थगित हो गई, जिससे एक प्रतापी काले रंग का असुर पैदा हुआ। उसके नेत्र तांबे की तरह चमकदार थे। वह असुर शुक्राचार्य के पास गया और उसके समक्ष अपनी इच्छा प्रकट की। शुक्राचार्य कुछ क्षण विचार करने के बाद उस असुर का नाम क्रोधासुर रखा और उसे अपनी शिष्यता से अभिभूत किया। फिर उन्होंने शंबर दैत्य की रूपवती कन्या प्रीति के साथ उनका विवाह कर दिया। एक दिन क्रोधासुर ने आचार्य के समक्ष हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपकी आज्ञा से संपूर्ण ब्राह्मणों का विजय प्राप्त करना चाहता हूँ, अतः आप मुझे यश प्रदान करने वाला कोई मंत्र बताइए। शुक्राचार्य ने उसे सुविधि सूर्य मंत्र की दीक्षा दी। क्रोधासुर शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर वन में चल दिया। वहां उसने एक पैर में खड़े होकर सूर्य मंत्र का जाप किया। उस धैर्यशाली दैत्य ने निराहार रहकर वर्षा, शीत और धूप का कष्ट सहन करते हुए कठोर तप किया। असुर के हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान सूर्य प्रकट हुए। क्रोधासुर ने उनका भक्ति वचन पूजन किया। भगवान सूर्य को प्रसन्न देकर उन्होंने कहा, प्रभु मेरी मृत्यु न हो, मैं संपूर्ण ब्राह्मणों को जीत लूं, सभी योद्धाओं में श्रेष्ठ सिद्ध हो जाऊं। ऐसा तथास्तु कहकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। घर लौटकर क्रोधासुर ने शुक्राचार्य के चरणों में प्रणाम किया। शुक्राचार्य ने उसका आवेशपुरी में दैत्यों के राजा के पद पर अभिषेक कर दिया। कुछ दिनों के बाद उसने असुरों से ब्रह्मांड विजय की इच्छा व्यक्त की। असुर बड़े प्रसन्न हुए। विजय यात्रा प्रारंभ हुई। उसके पृथ्वी पर सहज ही अधिकार कर लिया। इसी तरह बैकुंठ और कैलाश पर भी उस महादैत्य का राज्य स्थापित हो गया। क्रोधासुर ने भगवान सूर्य के सूर्यलोक को भी जीत लिया। वरदान देने के कारण उन्होंने भी सूर्यलोकी का दुखी हृदय से त्याग कर दिया। बोल गणेश जी भगवान की जय। आइए अब हम कार्तिक महात्म्य का 5वां अध्याय का पाठ करते हैं। नारद जी बोले कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास का कोई अन्य सुंदर व्रत कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगी, हे पुत्र, विधिवत जो परम
परम पवित्र और पापनाशक नग व्रत है, वह सौभाग्य स्त्री को अवश्य करना चाहिए। नारद जी ने प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, उस व्रत की क्या विधि है और कब करना चाहिए? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे स्नेह वंश यह अति गुप्त कार्तिक मास का व्रत करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत मंजन आदि करके नदी संगम, नदी, सरोवर, दबे कुंड, कूप या घर में स्नान करें। व्रत के एक बार पहले से सिर न धोए तथा व्रत वाले दिन विधिपूर्वक स्नान करके पवित्र मन से विधाता का स्मरण करें तथा व्रत का संकल्प करें और कहें कि वे जगत के कर्ता, आप मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरी संतान की वृद्धि करिए। मंत्र पढ़कर सूर्य को प्रणाम करें और सुंदर वस्त्र तथा आभूषण को धारण करें। दिन के समय भोजन न करें, न ही जल पिएं, अर्थात भजनादि में सारा दिन बिता दें। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, सायकाल को यानी हमारा ब्रह्मा जी का पूजन चांदी के पात्र में दूध डालकर करो। सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी की हमारी मूर्ति बनाओ, उसको लाल वस्त्र पहनाओ और विधिपूर्वक हमारा पूजन करें और चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथानी से मथें। साथ ही यह प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग करने के लिए गो प्रदान करके मेरी सब संतति को बढ़ाओ और मेरे पति को धन्य धान्य युक्त चिरंजीवी कर दो। बहुत से दास तथा दासीगण प्रदान करो। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन करावें और कुल के वृद्धों तथा वृद्धाओं को स्वादिष्ट पकवान से तृप्त करें और स्वयं भी तारों को देखकर भोजन करें। यह आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का नग व्रत होता है। यह व्रत सब प्रकार के पापों को नष्ट करता है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। भगवान जप, तप, तीर्थ स्नान से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने इस व्रत के करने से प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है, उसको बड़े बड़े वृक्षों तथा गोदान का फल मिलता है तथा उसके कई एक कुल वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो केशव तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है, उसके कई वंश ब्रह्मा लोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र का दान करती है, वह कपड़े के सूत्र के तारों की संख्या के बराबर करोड़ वर्ष तक वैकुंठ में वास करती है। जो गहनों का दान करती है, उसको ब्रह्मा लोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का रूप और मुख से ब्रह्मा जी का नाम लेती है, माथे पर निमाल्य धारण करती है, वह सदैव पवित्रता रहती है। इस प्रकार आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को स्नान, पूजन, ब्रह्मा भोजन, वृद्धजनों का पूजन करती और सायकाल को ब्रह्मा जी का पूजन करती है और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती है कि हे ब्रह्मा जी, यह व्रत मैंने आपके निवृत्त किया है। इसमें यदि किसी प्रकार की भी कोई कमी हो तो उसको आप पूरा कर लेना। जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसको भी अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल लक्ष्मी मैया की जय, बोल गणेश जी भगवान की जय, बोल सभी देवताओं की जय।